प्रदेश में बिजली संकट पर संग्राम छिड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसी दौरान सरकार पर निशाना साधा। पिछले 3 महीने से उन्होंने कहा कि बिजली के हालात खराब हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सूचना दिए बिना फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया गया, विधानसभा में भी बिजली चली गई। ये आखिरकार कैसे हालात हैं? भरतपुर में पूरी बिजली मिल रही है तो प्रदेश को आखिर बिजली क्यों नहीं मिल पा रही? ये सवाल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाए गए। एक बार आए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार जो है कानून व्यवस्था पे चर्चा कराने से बच रही है। हमने आज भी इस बात को रखा है और लगातार काफ़ी समय से हम सरकार से कह रहे हैं कानून व्यवस्था पे चर्चा कराई जाए। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इससे बचना चाहती है। बिजली पे अभी चर्चा चल रही है और बिजली की हालत बहुत ख़राब है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन आज इस प्रकार से चर्चा चल रही है वो एक दूसरे पे आरोप लगाने की चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, आरोपों से काम चलने वाला नहीं है। आपको सत्ता में आए हुए 8 महीने हो गए, बजट भी आपका पारित हो गया, लेखानुदान भी आपका आ गया और आप प्रदेश की जनता को बिजली नहीं दे पा रहे हो। पूरी रात बिजली की कटौती हो रही है। किसान, मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग, आम जनता सब त्रस्त है। इन हालातों के बावजूद आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, धरातल पे कुछ लेना देना नहीं है। दिन में बिजली आ रही है, ये भी हमारी वजह से आ रही है। हमारे समय में जो निर्णय किए गए सोलर पावर के, सौर ऊर्जा के, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी किसानों को दिन में बिजली देना चाह रहे थे, ये बिजली वही है जो दिन में नहीं कट रही है, रात में ये लेके नहीं आ पा रहे। वो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 अगस्त को दौसा के डूंगरपुर गांव में पहुंचेंगे, जहां पर सीएम लालसोट विधायक रामविलास मीणा के गांव में डूंगरपुर में भगवान शिव की पूजा अर्चना में हिस्सा लेंगे। वहीं रामविलास मीणा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने की तैयारियां शुरू कर दी है। विधायक रामविलास मीणा भी पूरे कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दौसा के जिला कलेक्टर, एसपी और कई अधिकारी भी दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि हर साल विधायक रामविलास मीणा की ओर से सावन के महीने में धार्मिक आयोजन होता है। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं और इस बार मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे धार्मिक कार्यक्रम में पधार रहे। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, तो धार्मिक में हर साल कार्यक्रम करता हूँ, उसमें मुख्यमंत्री जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए बता रहे। मैं हर साल सावन में भंडारा रखता हूँ, एक बेलपत्र समापन समारोह वाला। संयोग से उस दिन मेरा जन्मदिन भी है, दोनों मिला के वही कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से एक भंडारा भी है, जन्मदिन का कार्यक्रम भी है। और चलिए अब बात करेंगे सफाई कर्मचारी की, क्योंकि प्रदेश के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ये प्रदेशवासियों के लिए दुस्वप्न साबित हो रही है। 10 दिनों से सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और ये कचरा बारिश में अब सड़ांध मार रहा है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार है। सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सरकार के एक्शन लेने की बात भी जोर पकड़ने लगी है। रिपोर्ट देखिए। सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर शहर बेहाल, सड़ांध ने जीना किया दूभर। एक्शन के मूड में सरकार। सफाई कर्मचारी नियुक्ति में वरीयता देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। कचरे की सड़ांध से लोग बेहाल हैं, लेकिन सफाई कर्मी अपनी मांग से टस से मस नहीं हो रहे। उनकी जुबान पर बस एक ही नारा है, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सरकार के एक्शन लेने की खबर के बावजूद हक की मांग कमजोर नहीं पड़ रही। सफाई कर्मचारी साफ कहते हैं कि वो सरकार से भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार उनकी मांगों पर सहमति की मोहर नहीं लगा देती।
हमारी मांगे हैं राजस्थान सरकार से कि कोरोना काल जैसी महामारी में वाल्मीकि समाज अपनी जान और जोखिम में डालकर हम काम करे हैं। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि वाल्मीकि समाज को एक तो 2024 में जो भर्ती है उसमें 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले। RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर झुंझुनू के BDK अस्पताल में कार्यरत संविदा ठेका कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिससे मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम RLSDC है उसको 10 फरवरी 2023 के अंदर लागू कर दिया था। कैबिनेट मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, बट यहाँ पे अभी तक लागू नहीं हुआ है। और ठेका प्रथा के अंदर हमारा शोषण कंटिन्यू किया जा रहा है। 6-7 महीने तक सैलरी नहीं दी जा रही है, EFSI वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। और उसको बोलते तो बार बार में यह बोला जाता है कि हम आपको नौकरी से निकाल दूंगा। जैसलमेर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और हरिजन समाज सेवा और विकास संस्थान जैसलमेर के बैनर तले नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। हमारे वाल्मीकि समाज का मुद्दा है जिसके अंदर हमारे को 100% आरक्षण वाली इसके उस सिलसिले में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर अदर समाज के भी सफाई कर्मी यहाँ पे लगाए जाते हैं। वो कार्य करते नहीं करते हमारे वाल्मीकि समाज है। गौरतलब है कि प्रदेश संगठनों द्वारा राज्य व्यापी आंदोलन कर संपूर्ण राजस्थान में सफाई कार्य का बहिष्कार किया है। गुरुवार से जैसलमेर में भी हड़ताल का समर्थन कर धरना शुरू किया गया है। इसके साथ ही सभी वाल्मीकि समाज के लोग भी महिलाओं समेत धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल राजस्थान में 24,000 से ज्यादा पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने 23 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। इसके बाद जयपुर समेत प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कहते हैं कि करप्शन की उम्र नहीं होती, शटर कब डाउन हो जाए कहा नहीं जा सकता। शुक्रवार को एसीबी ने जिस अधिकारी पर शिकंजा कसा वो 1 महीने बाद ही सेवानिवृत्त होने वाला था, लेकिन इससे पहले एसीबी ने उसे धर दबोचा है। रिपोर्ट देखिए। कितना भी बड़ा हो रसूखदार, एसीबी का हो रहा वार। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइनल प्रहार। ऊपरी कमाई को जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले सरकारी कारिंदे अपनी आदत से बाज आए या फिर अंजाम के लिए तैयार रहें, ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही 2 तस्वीरें। एसीबी ने शुक्रवार सुबह डीएलबी चीफ इंजीनियर के निजी सचिव विमलेश शर्मा के ठिकानों पर रेड डाली। निजी सचिव के जयपुर स्थित ऑफिस और निवास सहित 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की खबर है। ये इस वक्त एसीबी की टीम सर्च कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये डीएलबी की बिल्डिंग है जहां कमरा नंबर 405 में जहां मुख्य अभियंता बैठते हैं और इसी कमरे में उनके निजी सचिव विमलेश शर्मा बैठते हैं। यहाँ पर एसीबी की टीम आज सर्च कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रही है। एसीबी के इंस्पेक्टर मूलचंद के नेतृत्व में आज एसीबी की टीम डीएलबी के ऑफिस में पहुंची और यहीं पर फिलहाल सर्च कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने सबसे पहले सर्च वारंट लिया कोर्ट से, उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर पहुंची और इस पूरे प्रकरण के बाद में आज एसीबी ने यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल टीमें सर्च में जुटी है। एडिशनल एसपी के मुताबिक विमलेश शर्मा के ऑफिस में लैपटॉप, पेन ड्राइव सहित फाइलें खंगाली गई है। बताया ये भी जा रहा है कि विमलेश शर्मा जो कि मुख्य अभियंता के निजी सचिव हैं, वे यहाँ पर आज छुट्टी पर हैं। इसके साथ ही किसान कॉलोनी टोंग फाटक स्थित विमलेश शर्मा के घर, सूर्यनगर तारों की कूट सांगनेर स्थित मकान और निर्माण नगर श्याम नगर स्थित फ्लैट पर भी एसीबी टीमों के रेड डालने की सूचना है।
सांचौर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य के आवास पर शुक्रवार सुबह जालौर एसीबी की टीम ने छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद एसीबी टीम ने कार्रवाई की है। एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयुक्त योगेश आचार्य पर बाड़मेर में नगर परिषद आयुक्त रहते हुए घोटाले का आरोप है। इसके अलावा बाड़मेर नगर परिषद में रहते हुए सफाई कर्मी लगाने में फर्जीवाड़े का भी आरोप है। इसी मामले में योगेश सहित कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद बहाल करके सांचौर लगाया गया था। घूसखोरों के खिलाफ सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कई घपलेबाज धरे जा चुके हैं, लेकिन कई अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।